एक तरफ जहां किसानों को सरकार हर संभव मदद के लिए तरह तरह की योजना चला रही है, उसी प्रकार दूसरी तरफ किसानों की जमीन को भूमाफिया कब्जाने और बेचने में लगे हैं। जी हां, हम यह सब इसलिए कह रहे हैं कि निवाड़ी जिले के ओरछा में जमीनी खेल चल रहा है। यहाँ कोई यह पहला खेल नहीं है, इसके पहले भी कई मामले सामने आए हैं। यहाँ तक कि शासकीय कई भूमियों पर कब्जा है, लेकिन कहते हैं साहब यह तो सफेद पोश बालों का कब्जा है। जी हां, ताजा मामला निवाड़ी जिले के ओरछा से सामने आया है, जहां गुंदरई मौजे में खसरा नंबर 755 के स्वामी देवकी कुशवाहा, कन्हैया लाल कुशवाहा, मनोज कुशवाहा ने बताया कि साहब दबंग लोग आए और हमारी जमीन पर जबरदस्ती पॉकलेन मशीन चलाने लगे और लोहे के खंभे भी गाड़ने लगे। पूरे मामले की जैसे ही जानकारी पीड़ित किसान के परिवार को लगी तो परिवार एकत्रित होकर मौके पर पहुंचा तो देखा करीब 1 सैकड़ा दबंग लोग लाठी डंडों से लैस खड़े हैं। जब पीड़ित परिवार ने रोका तो उन्हें मां बहनों की भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। इसके बाद उन्होंने डायल 112 पुलिस को सूचना दी, लेकिन मौके पर पुलिस तो पहुंची, लेकिन पुलिस बिना कुछ कहे वहां से वापस आ गई, जो एक सवालिया निशान खड़ा करती है। पीड़ित किसानों ने बताया कि घटना के पूर्व में तहसीलदार ओरछा को आवेदन के माध्यम से इसकी जानकारी दे चुके थे, लेकिन कार्रवाई न होने के कारण अब दबंग भूमाफिया जमीन को कब्जाने में जुट गए हैं। आज संपूर्ण परिवार ने एकत्रित होकर निवाड़ी जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि ऐसे दबंग भूमाफियाओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हमारी जमीन हम लोगों को वापस दिलाई जाए। लेकिन यहाँ जिला प्रशासन की खामोशी पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि शासकीय जमीनों पर कब्जा हो रहा है और यहाँ से कब्जा नहीं हटाया जा रहा है। यहाँ तक कि रामराजा सरकार की जमीन पर भी कब्जा है, जिसके लिए कई बार एक संत द्वारा शिकायत भी की है और कई बार मांग भी की है, लेकिन कब्जा नहीं हटाया। जी, तो यहाँ क्यों आए सर? मेरी जमीन पे भूमाफियों के, झांसी के जो भूमाफी हैं, भूमाफिया, उनके द्वारा जबरन कब्जा किया गया है और रातों रात जेसीबी से काम किया जा रहा है। जी। हम लोगों ने इसका ओरछा में भी आवेदन दे चुके हैं इसका, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, हमें कोई ना ही कोई पुलिस प्रशासन की सहायता मिली है। रात में भी सर 112 लगाया, पुलिस प्रशासन आई और वापस चली गई। सर कब आवेदन दिया था आपने? हम लोगों ने 21 तारीख को आवेदन दिया था सर। और कब की घटना है ये? सर 20 तारीख की घटना है सर। और आज पहले 20 तारीख से कब्जा करना प्रारंभ किया था रात में, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने रात में पूरा ही कब्जा कर लिया सर। अच्छा, आप सभी लोग एक ही गांव से? जी सर, एक ही गांव से, एक ही परिवार से। क्या समस्या है? क्या समस्या है कि हमारी बात हमने जमीन घेर ली है। अच्छा, जीसीबी चला रहे हैं। कब घेर ली? रात में जीसीबी चलाई उनने। ठीक है, तो यहाँ क्यों आई थी आप? न्याय मांगने आए थे कलेक्टर साहब से। ठीक। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अखंड प्रताप सिंह ऑनलाइन पर मौजूद है। अखंड, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, मामला ओरछा के गुदराई मौजा का है। निश्चित रूप से काफी दुखद है कि किसान एक तरफ खाद के लिए परेशान हो रहा है, दूसरी तरफ मध्यप्रदेश की सरकार और सूबे के मुख्यमंत्री खुद किसानों की हित की बात कर रहे हैं, वहीं किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। आपको बता दें कि वहाँ गुदराई मौजा में जो परिवार रहता है, आज उसने जिला कलेक्टर कार्यालय में जाकर आवेदन दिया है और आवेदन में बताया है कि उनका खसरा नंबर 755 है और खसरा होने के बावजूद भी उनके भैंस जमीन पर खेती कर रहे थे काफी दिनों से, उसके बावजूद भी वहाँ पिछली रात्रि को असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध कब्जा किया गया व उन लोगों से बदसलूकी की गई, जिसकी उन्होंने 112 डायल पे भी शिकायत की, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली। आज पीड़ित परिवार ने जिला कलेक्टर में जाकर ज्ञापन दिया है लीना जैन जी को। बिल्कुल देखा जा सकता है कि संपूर्ण परिवार कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। स्क्रीन पर दर्शक देख रहे हैं कि संपूर्ण परिवार एक साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, लेकिन अखंड वजह क्या रही कि कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पहुंचना पड़ा? क्या वहां तहसीलदार जो ओरछा तहसील में तहसीलदार है, क्या तहसीलदार ने नहीं सुनी? देखिए, उन्होंने विगत कुछ दिनों पूर्व में ही तहसीलदार को उन्होंने आवेदन दिया था, उसके बाद भी उनका कहना है पीड़ित परिवार का कोई मदद नहीं की गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने थाने में भी 112 डायल की थी, उसके अलावा वो थाने भी गए थे, उधर से भी कोई मदद नहीं हुई।
तो कुल मिला के जब व्यक्ति की, किसान की मदद नहीं की गई तो वह परेशान होकर फिर आज जिला कलेक्टर में आया। लेकिन निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां सूबे के मुख्यमंत्री एक और प्रशासन गांव की ओर चलो रात्रि चौपाल की जाती है, उसके बावजूद जिला प्रशासन के अधिकारी इतनी बड़ी घटना जिसके वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। बिल्कुल सही कहा आपने कि कलेक्टर महोदया है जो निवाड़ी की, वो रात्रि में गांव-गांव जाकर चौपाल लगा रही हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं जो भूमाफिया हैं, वो रात्रि में जेसीबी मशीन चला रहे हैं, पॉकलैंड मशीन चला रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जब सूबे के मुख्यमंत्री प्रशासन गांव की ओर, लेकिन जब हम हकीकत में जाकर देखते हैं तो जो चीजें होनी चाहिए वो हो नहीं पा रही हैं। भूमाफिया खुलेआम रात्रि में जेसीबी और एलएनटी मशीन लेकर खतरा नंबर होने के बाद भी किसान का, जिसमें वो किसान का कहना है वो खेती कर रहा है, उसके बावजूद वहां पर रात को मशीनें चलाई जाती हैं, तहसीलदार को फोन लगाया जाता है। यहाँ तक कि वहाँ के जो पटवारी हैं वही कहते हैं कि हम यहाँ पे 4 बजे आ गए। उसके बाद जब पीड़ित तहसीलदार को फोन लगाता है, तहसीलदार कहते हैं भाई हमारी टीम वहां पर पहुंची नहीं है। तो एक बड़ी दुखद समस्या है, और उसके बावजूद भी अगर प्रशासन, जिसके वीडियो उपलब्ध हैं, पीड़ित परिवार ने कहा है कि अगर उनके साथ न्याय नहीं होगा तो वो आत्महत्या कर लेंगे, इसके बावजूद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो निश्चित रूप से बहुत दुखद है, सरकार के लिए भी, निवाड़ी जिला प्रशासन के लिए भी। बिल्कुल एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है जिला प्रशासन पर, वही सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। यहाँ तक कि यहाँ देखा जाए अखंड भाई, तो अखंड जी यहाँ देखा जाए कि लगातार देख सकते हैं कि शासकीय जमीनों पर बेहद कब्जा है, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हैं, निवाड़ी जिला प्रशासन के लोग बैठे हैं, क्या इन लोगों को कब्जा हटाने का कोई आदेश नहीं है? क्या कहेंगे? देखिए आपको बताएं कि ओरछा से आए दिन प्रकरण सामने आ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि जिला प्रशासन को जब जन सुनवाई में प्रार्थना पत्र प्राप्त हो रहे हैं, बार बार प्रार्थना पत्र प्राप्त हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको भी जानकारी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों की उसमें लिप्तता और भ्रष्टाचार में शामिल होना, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को ढील देती हैं। आपको बताएं कि अभी पिछली बार भी विगत कुछ दिनों पूर्व में निवाड़ी जिले के शिक्षक संजीव खरे के खिलाफ आवेदन दिया गया। यहाँ तक कि जो न्यायालय में एडीओपी के पद पे हैं चौहान यादव, उनके खिलाफ भी दिया गया है। कलेक्टर ने स्वयं जांच के आदेश दिए हैं अभी 8/12 इसी तारीख को। उसके बावजूद भी जिला प्रशासन नहीं जा रहा है और किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वीडियो में उसने बताया है। आपने कहा है कि एक एडीपीओ और एक शिक्षक, ये तो कहते हैं कि शासकीय कर्मचारी हैं। शासकीय कर्मचारी अगर भूमाफिया बन जाए तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिस शिक्षक का मैं नाम ले रहा हूँ उस पे पूर्व में भी भूमाफिया होने के कई आरोप लगे हैं। दैनिक भास्कर से लेके पत्रिका, कई पेपरों ने प्रमुखता से इस खबर को छापा है। उसके बावजूद अभी जिला कलेक्टर को स्वयं जो प्रशांत नामदेव हैं चिरगांव के, उन्होंने भी आवेदन दिया है, जिसमें शिक्षक का भी नाम है, जिसमें चौहान यादव का भी नाम है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इतने नाम होने के बाद भी जिला प्रशासन जांच का आदेश देता है, उसके बाद भी जेसीबीयां चलाई जाती हैं वहां पर वो एलएनटी मशीन चलाई जाती है, और जिला प्रशासन खामोश होकर बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है। जबकि पीड़ित द्वारा तहसीलदार को ही फोन लगाया जाता है, 112 पे फोन लगाया जाता है। बिल्कुल अखंड, आपसे अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे। रामराजा सरकार का मंदिर है, रामराजा सरकार की भूमि पर भी कब्जा है, उसको नहीं हटा पा रहे तो शासकीय भूमि पर कब्जा कैसे हटेगा? निश्चित रूप से रामराजा सरकार एक धार्मिक नगरी है, आध्यात्मिक राजधानी है, उसके बावजूद भी ये दुखद है जिला निवाड़ी का प्रशासन, जहां पर इतना बड़ा स्थान है, वहां स्वयं रामराजा सरकार की भूमि भी परेशानी में है। आज यहाँ किसान परेशान है, किसान पहले से खाद के लिए परेशान है। तो आप ये बताइए कि एक अन्नदाता, एक भगवान, दोनों को ये लोग नहीं छोड़ रहे, और उसके अलावा प्रशासन इस पे मूक दर्शक बन के बैठा हुआ है। प्रशासन इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, जबकि पीड़ित परिवार जब अपना वीडियो सर्कुलेट कर रहा है, जिला कलेक्टर में आवेदन दे रहा है। इसके पूर्व में भी इन लोगों के खिलाफ आवेदन दिया गया था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल आपने सही कहा है कि देश का अन्नदाता के साथ साथ भगवान भी भूमाफियाओं से परेशान है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखा जा सकता है कि ओरछा में लगातार भूमाफियाओं का कब्जा है, और लगातार भूमाफिया किसानों को परेशान कर रहे हैं, भगवान को परेशान कर रहे हैं, कई मंदिरों की जमीनों पर कब्जा है। आखिर इस
पूरे मामले में आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए NV17। नमस्कार।